Thank you everyone, especially the school management, the management committee, parents, children. It has been a pleasure and honor to be here. मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. It is a very good feeling I'm having today. Not as a politician, not as a media entrepreneur, like an elder brother. I have come to my home and आप ये सारे बच्चे मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं उसी भाव से आपके बीच में आया हूँ. मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा, जो एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ के सफ़र में अब तक देखे हैं और मुझे लगता है कि वो शेयर करने से शायद बच्चों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, शायद बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा. मैं कल ही एक कार्यक्रम में था दिल्ली में, जो जेन ज़ी मिलेनियल्स के लिए कार्यक्रम था. ITV नेटवर्क ने, न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया था और मैं कह सकता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम में कुछ बच्चों से मिलने का और इस बात का एहसास मुझे हुआ कि आजकल बच्चों की में कितनी प्रतिभा है, कितनी टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है और अगर उसको चैनलाइज किया जाए, उस एनर्जी को सही दिशा दी जाए तो वो बच्चे कुछ भी अचीव कर सकते हैं. मैं कल ये जो कार्यक्रम था, ये मिलेनियल चेंज मेकर्स का कार्यक्रम था और मुझे कोई एक 9 साल की बच्ची मिली जिसका नाम था आद्या बेनोर. इसकी खासियत ये थी इस बच्ची की कि इसने 9 साल की एज में माउंट किलिमंजारो की वो ट्रैक करके चढ़ दी है. 9 साल की उम्र के अंदर, एट द एज ऑफ 9. 8 साल की उम्र में वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई थी अपने फादर के साथ. मेरा बेटा 9 साल का है. माई डॉटर इज़ 4.5 years old. सो एज अ पेरेंट आई कैन इमेजिन व्हाट इट मीन्स फॉर अ चाइल्ड कि एक बच्चा, जब आपका इतना छोटा बच्चा भी कोई ऐसी हाइट या स्केल अचीव कर सकता है लाइफ में, तो उसका क्या मायने होता है एक पेरेंट के लिए. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. सो मैं आने से पहले एक एग्जीबिशन देख रहा था. उससे पहले मुझे सौभाग्य मिला, तकरीबन 14-15 स्कूल से बच्चे आए थे. आपके स्कूल से भी बच्चे थे जो आए, जिनको पार्लियामेंट देखने का मौका मिला, जिन्हें पार्लियामेंट फंक्शन होते हुए देखा कि लॉज कैसे बनते हैं, लेजिस्लेशन कैसे होती है देश के अंदर, और उनसे इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला. और मुझे ऐसा भी बताया गया कि वो बच्चे इसरो भी गए थे. दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू इसरो एज वेल. तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है. प्रतिभा हमारे यहाँ बच्चों में भी बहुत है. उनको मौका मिलना चाहिए और वो मौका उनको टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स सब मिलके देते हैं. एंड आई वांट टू थैंक द मैनेजमेंट ऑफ PKR स्कूल दैट दे हैव बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर द लास्ट 75 years एंड अ फिनोमिनल जॉब. एंड निस्वार्थ से काम कर रहे हैं ये, क्योंकि बच्चियों का स्कूल है. तो मैं ये भी कहूँगा कि अल्टीमेटली जो फ्यूचर है वो हमारी बेटियों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है. क्योंकि मेरा जो अब तक का सबसे गौरवशाली एक्सपीरियंस रहा है पार्लियामेंट के अंदर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो था विमेंस रिजर्वेशन बिल के ऊपर वोट करना और उसका पार्ट होना. और विमेंस रिजर्वेशन बिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में जब PKR स्कूल के भी 100 साल होंगे और भारत के भी 100 साल पूरे होंगे, तो भारत को एक विकसित देश के तौर पर हम देखना चाहते हैं, काबिज हुए. तो मुझे लगता है कि जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, आज इस फंक्शन के अंदर, जो इस एज ब्रैकेट के बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिनकी एग्जीबिशन मैंने देखी है, ये बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर डिफाइन करेंगे, हमारा फ्यूचर बनाएंगे. हमारे को एक विकसित भारत के देश की संज्ञा दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल इन बच्चों का होगा जो आज यहाँ सामने बैठे हैं. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर मैं कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए. मैं लगभग 8.5 साल इंग्लैंड में पढ़ा हूँ.
मुझे सौभाग्य मिला, मैं ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा हूँ, मैं किंग्स कॉलेज लंदन में भी पढ़ा हूँ। और इस पीरियड में मुझे अभी भी तक बहुत ताज़ा याद है, जब मैं वापस आया तो मुझे किसी एक सीनियर व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट हैव यू लर्न विद योर एजुकेशन प्रोसेस, क्या सीख के आए। तो मेरे को वो जवाब आज तक मेरे साथ मेरे जहन में घर किया हुआ है, और वो मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये भी इस बात को याद रखें। मैंने उनको बोला कि आई हैव लर्नड हाउ टू लर्न, मैंने सीखना सीखा है। द एजुकेशन प्रोसेस टीचेज यू हाउ टू लर्न। हम सीखना तो एजुकेशन के साथ स्कूल में शुरू करते हैं, पर अपने आखिरी दिन तक सीखते हैं। एंड दैट आर्ट ऑफ लर्निंग इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। क्योंकि जब हम स्कूल से निकल जाते हैं, कॉलेज से निकल जाते हैं, तो सीखना ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि स्कूल और कॉलेज हमें तैयार करते हैं, सीखना कैसे है इसके लिए तैयार करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्कूल का, टीचर्स का इस पूरी प्रोसेस के अंदर, और वी कांट थैंक देम इनफ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप में दृढ़ निश्चय है, आप में इच्छा शक्ति है, आप में वो चाह है कि आप अचीव करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं रोक सकता। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ। मैं आज गीता जयंती के कार्यक्रम से आ रहा था सुबह कुरुक्षेत्र से, तो मैं गीता से ही कोट कर रहा हूँ कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन वो चीज़, जो चीज़ आप एंजॉय करते हैं उसको शिद्दत से करिए, उसको मेहनत से करिए, एंड यू शैल अचीव द गोल्स इन लाइफ दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक एन अपील टू पेरेंट्स, बिकॉज मैंने, क्योंकि मीडिया का काम भी करता हूँ, वो भी देखा है, तो मेरा आपसे भी एक निवेदन है कि बच्चों को भी फोर्स मत करिए, उनको वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। लेट देम एक्सेल इन व्हाट दे फाइंड हैप्पीनेस इन डूइंग, बिकॉज दे विल एक्सेल इन दैट। हमारे यहाँ पहले कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब वो बात नहीं रही है। हर बच्चे को अपनी प्रतिभा का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अलग फील्ड में जाकर भी अपना देश का, अपनी कंट्री का, अपनी फैमिली का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो वो अपॉर्चुनिटी देना हमारा दायित्व बनता है, पेरेंट्स के तौर पर भी, टीचर्स के तौर पर भी, और उनको ना प्रेशराइज किया जाए। सेंसिटिव होते हैं बच्चे आजकल, उसको भी देखना हमारा जिम्मेवारी बनती है। एक और विषय है जो मैं ज़रूर इंगित करना चाहता हूँ और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो है द एवरेज स्क्रीन टाइम, द डिजिटल कंजम्पशन बाय एन एवरेज चाइल्ड is today between 5 to 7 hours per day amongst multiple devices। चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, 5 से 7 घंटे एक दिन में हम इन सारे मल्टीपल इंटरफेसेस के ऊपर लगाते हैं। ये जितनी भी स्टडीज़ अभी तक कंडक्ट हुई हैं, ये उनका निष्कर्ष है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पेरेंट्स से भी, स्कूल से भी, बच्चों से भी, कि आप लोग एक प्रण लें डिजिटल फास्टिंग का। हमारे यहाँ तो वैसे ही प्रथा है व्रत रखने की, उपवास रखने की, तो क्यों ना एक डिजिटल फास्ट भी रखा जाए और एक पीरियड्स के लिए डिजिटल फास्ट किया जाए। क्योंकि ये डिजिटल फास्ट आपको रियलाइज़ कराएगा कि हम कितने एडिक्टेड हो गए हैं, कितना स्मार्टफोन से, डिवाइसेस से एडिक्टेड हो गए हैं, और जिससे पहले ये हमें कंट्रोल करें, हम इस आदत को कंट्रोल करना शुरू करें। और इसमें सबका सहयोग लगेगा, स्कूल्स का भी, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने इस पे पार्लियामेंट में भी बोला है, और मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि लेट अस नॉट बी प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन डिवाइसेस, लेट अस बी द मास्टर ऑफ आवर ओन डिवाइसेस। तो ये शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत की जाए। मैं तो स्कूल के प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि आप डिक्लेयर करें कि एक दिन
आप डिजिटल फास्टिंग डिक्लेयर करेंगे उस दिन कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं हाथ लगाएगा, और टीचर्स भी नहीं लगाएंगे साथ में, क्योंकि टीचर्स के लिए भी उतनी दिक्कत है जितनी बच्चों के लिए है। सो ऑन अ लाइटर नोट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट है और एक बहुत सीरियस इशू है। इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्कूल जाने वाले बच्चों को, डिफिशेंसीज हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आंखों की दिक्कत हो रही है, वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे विषय हैं जो हो रही हैं साइंटिफिकली। तो इसको सीरियसली लें और इसको इम्बाइब करें अपने करिकुलम के अंदर, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, कैसे आप डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप ब्रेक ले सकते हैं। और मैं एक और ज़रूर घोषणा करके जाता हूँ जाने से पहले कि मैंने माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी से बात की थी और मैंने उनसे निवेदन भी किया था, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जब जो पीरियड पार्लियामेंट का ब्रेक का होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, तो हम एक अम्बाला से ऐसे 100 बच्चों को दोबारा से माननीय उपराष्ट्रपति से मिलाने लेके जाएंगे। वो पार्लियामेंट भी घूमेंगे और साथ में उपराष्ट्रपति जी से संवाद भी करेंगे सीधे तौर पर। तो मैं उसकी घोषणा भी पीकेआर स्कूल से करता हूँ, एंड मैं आपको भी इनविटेशन देता हूँ, आपके सारे स्कूल्स को और बाकी स्कूल्स को भी। तो जो बच्चे हैं जो उसमें जाना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो प्लीज़ आइए, टाइम निकालिएगा। इट इज़ एन एक्सपीरियंस यू विल रिमेंबर ऑल योर लाइफ, because let me tell you very honestly, let me share something before I go. I was made the vice chairman of Rajya Sabha in this session, and I was the only 42-year-old to ever sit on that seat. पर जब मैं आपकी उम्र में था और स्कूल में पढ़ रहा था, और अगर मुझे कोई पूछता उस वक़्त कि क्या आप पार्लियामेंट जाओगे या चेयर करोगे या ये एक्सपीरियंस तक पहुँचोगे, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता। मैं आपको उसी एक्सपीरियंस से बोलने आया हूँ, टेक इट वेरी सीरियसली। यू कैन बी सिटिंग देयर, यू कैन बी अ चेंज मेकर, यू कैन बी द एजेंट ऑफ चेंज इन फ्यूचर। सो द काइंड ऑफ टैलेंट आई हैव सीन, द काइंड ऑफ पोटेंशियल आई हैव सीन इज इमेंस, एंड आई वांट टू विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, if you work hard, and if you want it bad enough, trust me, you will achieve it and get there. Thank you very much.